हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार का पूरा लेखा जोखा बाजार खुलने के बाद किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं और कौन से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, सेक्टर्स जहां पर एक्शन है, जहां पर कमजोरी है और साथ ही ग्लोबल सेंटिमेंट्स किस तरह की तस्वीर दिखा रही है, सब कुछ आपको इसी मार्केट चेक में हम बताते हैं। बाजार खुलने के बाद, बाजार खुलने से पहले पॉडकास्ट में आप समझते हैं कि बाजार में किस तरह के ऑब्जर्वेशंस नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी दिन के लिए आपको क्या बनानी चाहिए। तो वहां आपकी तैयारी होती है बाजार खुलने से पहले, और अब बाजार खुल चुके हैं तो आइए एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह के सेंटिमेंट्स आज सुबह से ही मार्केट्स में नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय बाजार की एक स्लाइट पॉजिटिव शुरुआत हुई है और इसके रीजंस भी हैं। इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, वॉल स्ट्रीट यानी कि यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में गेन्स के साथ क्लोज हुए, लेकिन उसी तरह के सेंटिमेंट्स एशियाई बाजार में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। आज सुबह उतनी पॉजिटिविटी एशियाई बाजार में नहीं देखने को मिली। चाइना के मार्केट्स में कट्स नजर आए, ताइवान के मार्केट्स में भी हमने करीब आधे % की गिरावट देखी, कॉस्पी और साथ ही निक्केई में भी स्लाइट गेन्स नजर आए। लेकिन खासतौर से हांगकांग के बाजार देख लीजिए, चाइना के मार्केट्स देख लीजिए, बुरी तरह से वहां पर जो है सेंटिमेंट्स जो है वो गड़बड़ा रहे हैं, कंसर्न्स वहां पर नजर आ रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ ऑफ कोर्स डोमेस्टिक मार्केट्स पर देखने को मिलेगा ही। ड्यूरिंग द सेशन गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत को भी समझना काफी जरूरी है, क्योंकि वहां से एग्जैक्ट पता चलता है भारतीय बाजार के संकेत कैसे हो सकते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी में फ्लैट स्टार्ट देखने को मिला। ऑफ कोर्स रिकवरी थी 100 पॉइंट्स की, लेकिन वहां से हम कह सकते हैं कि लो पॉइंट यस्टरडे सेशन को अगर देखें, वहां से रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला और उसी का एक इम्पैक्ट रहा जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला। कमोडिटी फ्रंट पे अगर देखेंगे, ब्रेंट क्रूड की चाल बाउंस बैक जरूर आया है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 78, इनफैक्ट 77-78 डॉलर प्रति बैरल के पास चला गया था जो कच्चा तेल, अब 81 डॉलर पर बैरल की रेंज में ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो अराउंड $2,000 आउंस के आसपास ट्रेड करते हुए इन्वेस्टर्स को काफी माइंडफुल होना होगा, क्योंकि सेफ हेवन कमोडिटीज ये जरूर है, लेकिन इस वक्त ट्रेंड जो है बुलियन मार्केट में, गोल्ड सिल्वर में, विदेशी बाजार और घरेलू बाजार दोनों में ही एक वॉलेटाइल उतार चढ़ाव भरा ट्रेंड नजर आ रहा है। बॉन्ड डील्स की अगर बात करें, 10 ईयर बॉन्ड डील्स जो है 4.4 के लेवल्स, 4.4% के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करती हुई दिख रही है। फ्लैट स्टार्ट गिफ्ट निफ्टी का, और एज इंडिकेटेड बेंचमार्क निफ्टी की अगर बात करें, स्लाइट गेन्स के साथ आज खुले। बैंक निफ्टी में लगातार प्रेशर बिल्ट हो रहा है। देखिए, पिछले हफ्ते से ही आरबीआई की जो क्रेडिट रिस्क को लेकर खबर आई, उसके ठीक बाद बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर असर पड़ा था और वहां से बैंक निफ्टी उभर ही नहीं पाया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कल भी बिकवाली का दबाव था। आज भी हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो माउंट होता हुआ ही बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। इंडियन मार्केट्स में स्लाइट पॉजिटिव गेन्स नजर आए, क्योंकि निफ्टी में हमने देखा करीब 20-30 पॉइंट्स की तेजी के साथ शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स सपोर्ट बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग स्टॉक से मिले, इस पर नजर जरूर रखनी होगी। एज वेल एज आईटी स्टॉक्स की भी बात करें तो वहां से भी सपोर्ट आने की, इनफैक्ट क्योंकि आईटी सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है और वहां से सपोर्ट अगर मिलेंगे तो मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव होगा। टॉप गेनर्स की अगर बात करें, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, एशियन पेंट्स, ये सारे के सारे लीडिंग स्टॉक्स रहे जो कि बाजार को मजबूती प्रदान कर रहे थे, जिसके सामने सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में हमने देखा बिकवाली का दबाव। एक ऑब्जर्वेशन है ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स की अगर बात करें, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक में गिरावट नजर आ रही है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स टूट रहे हैं। सो नजर रखें, फार्मा और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में कंसर्न्स बिल्ट होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि वॉलेटाइल सिनेरियोज में डिफेंसिव के तौर पर फार्मा मदद करता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है। सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, निफ्टी रियल्टी लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी ऑटो स्पेस से भी हम देख रहे हैं गेन्स, लेकिन फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक से कट्स नजर आ रहे हैं दिस मॉर्निंग। सो क्लियरली ये एक स्पेस है जो कि बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब आइए ब्रॉडर मार्केट्स। मैंने अपने पॉडकास्ट में आपको बताया था कि मिड कैप के कंपैरिजन में भी स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। आज बाजार खुलने के साथ ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स में भी स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप इंडिसेस के मुकाबले तो ब्रॉडर मार्केट्स में और इन पर्टिकुलर स्मॉल कैप में काफी अच्छा एक्शन है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 1% तक के गेन्स, यहाँ पर पॉइंट वाइज देखेंगे तो अच्छे खासे गेन्स आपके सामने निकल कर आएंगे जो कि ट्रेड कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। और निफ्टी माइक्रो कैप में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के साथ
साथ ट्रेड हैं। तो जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं ना, छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टॉक्स हैं, वहां पर आप देखेंगे न्यूज़ फ्लो के चलते, सेंटिमेंट्स के चलते, टेक्निकल नुआंसेस के चलते एक्शन नजर आ रहा है। सो लाइक आई ऑलवेज से, बाजार हर सिचुएशन, हर सिनेरियो में एक एंट्री पॉइंट तो देता ही है, और इस वक्त वो एंट्री पॉइंट अगर सोच समझकर, सूझबूझ के साथ देखेंगे तो स्मॉल कैप में है, कुछ अच्छे स्टॉक्स का चुनाव करके वहां पर निवेश का नजरिया बनाया जा सकता है। फॉर द लास्ट फ्यू सेशंस बैंकिंग स्टॉक लार्जली अगर हम देखें तो वो ड्रैग कर रहे हैं लगातार निफ्टी को, डिस्पाइट सपोर्ट आईटी सेक्टर से मिल रहा है। और आईटी सेक्टर की लगातार मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेकंड हैवी वेट सेक्टर है निफ्टी 50 का, और उससे सपोर्ट मिलने के बावजूद बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक कंसर्न है इस वक्त मार्केट के लिए। मार्केट्स रेंज बाउंड रह सकते हैं नियर टर्म, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हम पूरे के पूरे नवंबर महीने में देख चुके हैं। इनफैक्ट और अब भी दिसंबर के महीने में जाते जाते, क्योंकि विदेशी बाजार से सेंटिमेंट्स आना कम हो जाएंगे, एक फेस्टिवल मोड शुरू हो जाएगा, क्रिसमस न्यू ईयर का ट्रेंड शुरू हो जाएगा, तो वहाँ, और ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, तो सेंटिमेंट्स जो है धीरे धीरे कम होंगे और इस वजह से मार्केट में एक्शन भी कम होगा। तो क्लियरली रेंज बाउंड रह सकते हैं मार्केट, बट काफी इंपॉर्टेंट होगा ये जानना कि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो रिकवर करते हैं या नहीं। और एक वो कहते हैं ना, क्रिसमस से पहले या क्रिसमस के आसपास सांता क्लॉस रैली में कंट्रीब्यूट करते हैं नहीं बैंक्स फाइनेंशियल्स, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। सो दिस विल बी मच अवेटेड। सो ये तो हो गया पूरा का पूरा मार्केट का सार। इंडेक्सेस कैसे नजर आ रहे हैं, विदेशी बाजार कैसे हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है। जस्ट लाइक इंडिसेस, जस्ट लाइक मार्केट के सेंटिमेंट, जैसे जैसे वेकेशन मोड, जैसे जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस, दिसंबर का महीना आएगा, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, न्यूज फ्लोज भी कम होते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर भी न्यूज आएंगी जरूर। इस वक्त जो चुनिंदा कंपनी और खासतौर से कैश सेगमेंट की खबरें, क्योंकि रिजल्ट सीजन में हम जब थे तब निफ्टी एफएनओ के कई सारे नंबर्स थे जिन्होंने मार्केट को काफी एक्शन पैक रखा, लेकिन इस वक्त कैश सेगमेंट की चुनिंदा कंपनियां जो कि फोकस में है, स्मॉल कैप हैं जो कि फोकस में है। खबरों की अगर बात करें, नासा कंज्यूमर जो मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है, कल पॉडकास्ट में इनफैक्ट हमने इसका जिक्र भी किया था, सिग्निफिकेंट यहाँ पर ईयरली इंक्रीज इनके मुनाफे के फ्रंट पर, प्रॉफिट्स के फ्रंट पर देखने को मिला है। 94% का ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट कंपनी ने देखा है ड्यूरिंग Q2 FY24, और स्ट्रॉन्ग सेल्स और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। तो अच्छे नंबर्स हैं। रेवेन्यू में 21% की बढ़ोतरी, करीब 500 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किए हैं, विद 27% ग्रोथ सेल्स वॉल्यूम में। कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें, वहां पर भी 53% की बढ़त है जो कि काबिल तारीफ है। 40 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, और साथ ही एक्सपेंशन अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का अराउंड 47% से कंपनी कर रही है। और उनकी करंट आउटलेट्स के अगर ग्रोथ की बात करें, इस वक्त कंपनी के करीब 1,65,937 आउटलेट्स बन चुके हैं। तो कंपनी काफ़ी हद तक एक्सपेंशन कर रही है, और इसके अलावा ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर लगातार फोकस है। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और उसका सीधा असर आज सुबह स्टॉक में 13% की ग्रोथ, 13% की बढ़त देखने को मिली। तो क्लियर कट न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट, रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है वो इस स्टॉक पर पड़ता हुआ। दूसरी कंपनी है सीई इन्फोसिस्टम। ये एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है डिजिटल मैपिंग, जियोस्पैटियल सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT सॉल्यूशंस में। इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है 27 नवंबर को मिलने वाले हैं, और इस मीटिंग में जो बोर्ड मीटिंग होगी, कैपिटल रेजिंग को लेकर प्रपोजल्स पर बातचीत होती हुई दिखेगी। सो एक न्यूज फ्लो मीटिंग से ठीक पहले स्टॉक में हम देख रहे हैं। न्यूज फ्लो का अच्छा खासा असर है, करीब 3% का इजाफा स्टॉक में देखेंगे आप। अगला स्टॉक शैल्बी पर नजर रखें, क्योंकि इन्होंने एक अमेंडमेंट अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन और मैनेजमेंट अग्रीमेंट पर फाइनलाइज किया है। ये अमेंडमेंट सेंटा क्रूज रेजिडेंट्स एसोसिएशन और भिक्खू भाई चंदूलाल जलुंधवाला जनरल हॉस्पिटल BCG के साथ फाइनलाइज किया गया है, और इस रिविजन के तहत नई हॉस्पिटल फैसिलिटी सेंटा क्रूज में डेवलप की जाएगी। मुंबई के सेंटा क्रूज में नई हॉस्पिटल फैसिलिटी डेवलप होगी। ऑफ कोर्स इसमें फाइनल क्लैरिटी, ये कमेंसमेंट जो है इस प्रोजेक्ट पर कामकाज जो है वो नेसेसरी अप्रूवल्स मिलने के बाद होगा, लेकिन एक न्यूज फ्लो है, और इस न्यूज फ्लो के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मजबूती के साथ ट्रेंड। वेल्सपन कॉर्प अगला स्टॉक है। सिंटेक्स BAPL के साथ इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के पास से एक अप्रूवल रिसीव किया है।
एक इन्वेस्टमेंट का, करीब 479 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का, और इससे नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि उड़ीसा में होगी उसे फंड किया जाएगा, और इसी प्लांट में प्रोडक्ट्स लाइक CPVC, UPVC, PVC पाइप्स, प्लास्टिक टैंक्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने और अपने ईयरली आउटपुट को बढ़ाने पर फोकस होगा। प्रोजेक्ट पूरी तरह से अनफोल्ड अगले 3 सालों में हो जाएगा, और इस प्रोजेक्ट से करीब 1000 लोगों को जॉब्स यानी कि रोजगार मिल सकता है। सो अनदर न्यूज विच इज कीपिंग द स्टॉक, वेल्सपन कॉर्प इन फोकस, करीब 1.5% की तेजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इनकी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स ने अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट अराउंड 142 करोड़ का ऑगमेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी के लिए तेलंगाना में, और दूसरा 224 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी अप्रूव किया गया है, पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन सिस्टम और इवैक्यूएशन फॉर पावर पोटेंशियल आरी जोन्स में ये कुछ एक्सपेंशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया गया है। सो क्लियरली इन्वेस्टमेंट है, निवेश हुआ है, बिजनेस एक्सपेंशन पर फोकस है, और इसी के चलते 0.5% के गेन्स हम देख रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। सो एक बात अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स में आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के चलते पॉजिटिव एक्शन है। जैसे कि नासा कंज्यूमर की बात करें, अच्छे नतीजे, सी इन्फो सिस्टम खबर के चलते करीब 3% की तेजी, शैल्बी में भी एक खबर रही जिसका एक इम्पैक्ट, और साथ ही वेल्सपन कॉर्प और पावर ग्रिड में भी। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो द बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो है, द न्यूज़ फ्लो जो है, उसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे नजर आ रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखिए कि बड़ी दिग्गज प्लेयर्स जो हैं वहां पर शायद आपको बड़े एक्शंस इस वक्त ना नजर आए, क्योंकि जो जो खबरें आनी थी, जो जो रिजल्ट्स आने थे, वो सब आ चुके हैं। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और अब जो खबरें हैं वो छोटी मझौली कंपनियों पर आ रही है, लेकिन जो सारी खबरें आ रही हैं एंट्री पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज ही दिखा रही है। जो 5 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, वहां पर हर जगह पॉजिटिविटी, खरीदारी देखने को मिली, कोई खबर नेगेटिव इस वक्त नहीं नजर आ रही है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक को इस वक्त छोड़ दीजिएगा, वहां पर हम देख रहे हैं कुछ खास काम नहीं हो रहा है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स में रिकवरी का इंतजार करना होगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेटअप जो है डिसेंट है, रेंज बाउंड मार्केट्स रह सकते हैं, ये अनुमान आप लगाकर चल सकते हैं। उम्मीद करते हैं एनालिसिस आपको अच्छी लगी। मार्केट चेक, बाजार का पूरा लेखा जोखा बाजार खुलने के बाद ये आपके लिए।